The HCF of two polynomials is x plus 3 and their LCM is x cube minus 7x plus 6. If one of the polynomial is x square plus 2x minus 3, then find the other polynomial. Then find the other polynomial. Find the other polynomial. ठीक है? तो आपको दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना। चलिए देखिए, तो इसमें क्या लगाएंगे बताइए। इसे प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन टू पॉलिनोमियल्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दैट टू ऑफ दोस टू पॉलिनोमियल्स। फॉर्मूला क्या होता है बताइए। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM, प्रोडक्ट ऑफ LCM, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF एंड HCF and HCF of those two polynomials, of those two polynomials ना, of those two polynomials, ठीक है, ये होता है ये ना। तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है ना, पहले कि the HCF of two polynomial is this and their LCM is this ना। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ आपको क्या करना है, LCM into HCF है, और इधर क्या करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल into सेकंड पॉलिनोमियल ना। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल कितना है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल। तो सेकेंड पॉलिनोमियल हम क्या मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं। सेकेंड क्या मान लेते हैं, 5x। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज गिवन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सेकेंड पॉलिनोमियल को हम 5 से ले लेते हैं। तो क्या करना है, 5x की वैल्यू निकालना, कहने फाइंड द देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल निकालना आपको, इसे वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से 5x क्या हो जाएगा, 5x इक्वल हो जाएगा LCM। LCM कितना है, LCM दिया गया है x क्यूब माइनस 7x प्लस 6, है ना। तो LCM लिख दीजिए x क्यूब माइनस 7x और प्लस 6 इंटू HCF। तो HCF कितना है, HCF आपका x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 लिख दीजिए इनसाइड वन ब्रैकेट। आप देखिए ये चीज क्या मल्टीप्लाई है, ये चीज क्या है, मल्टीप्लाई है। इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसलिए इसको डिवीजन में ले लेते हैं। x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3 ये हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, बस वही बात है। तब इसके लिए क्या करते हैं, मतलब हम मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा देते हैं, ठीक है। हम डिनोमिनेटर से फैक्टर करते हैं, एक क्वाड्रेटिक है, तो जब क्वाड्रेटिक है तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है ना, और कांस्टेंट टर्म कितना आपका -3 है। तो क्या करेंगे, 1 इंटू -3 है ना, ठीक है। तो -3 हो गया। अब इसके दो पार्ट करेंगे, जिसका कि प्रोडक्ट -3 है लेकिन सम डिफरेंस +2 है ना। तो अगर हम इसको लिख दें 3 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 ना। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के प्लेस हम लिख सकते हैं 3 - 1, 2 के प्लेस क्या लिख सकते हैं, 3 - 1 ना। यहाँ पर x है, x भी जोड़ देते हैं। यहाँ पर x जब जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - x इक्वल 2x, है ना। तो 2x के प्लेस पर यहाँ पर 2x है, तो 2x के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, 3x - x लिख सकते हैं ना। इस 2x के प्लेस क्या लिख सकते हैं,
तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस सॉरी माइनस एक्स क्यूब माइनस 7x, ठीक है, और प्लस 6 और एक है आपका x प्लस 3 डिवाइड बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लिख दिया मैंने। अब 2x के प्लेस क्या लिख देते हैं 2x के प्लेस पर जो है क्या लिखेंगे 3x माइनस एक्स, यहाँ लिखिए 3x माइनस एक्स और क्या है माइनस 3 है ना, ठीक है। अब देखिए अब से फर्स्ट टू टर्म में क्या है x कॉमन है, लास्ट टू टर्म में क्या है माइनस 1 कॉमन है ना, इसलिए 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ कर लगाते हैं तो 5x इक्वल हो जाएगा हमारा ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 7x और प्लस 6, ठीक है, इनटू x प्लस 3 अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और x इसमें कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x, जब कॉमन लीजिएगा यहाँ पर 2 पावर है तो 1 पावर बच जाएगी, यहाँ पर x हट गया आपका प्लस 3 बच जाएगा। अब देखिए लास्ट टू टर्म में क्या माइनस 1 कॉमन है जैसे माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर ना। अब देखिए 2 टर्म हो गए, 4 टर्म से 2 टर्म हो गया। अब इन दोनों टर्म में क्या होगा x प्लस 3 कॉमन है, ये ब्रैकेट क्या है दोनों में कॉमन हो गया, इसको कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ठीक है, फिर x प्लस 3 अपन x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया बताइए x माइनस 1 बच गया ना। अब देखिए x प्लस 3 डिनोमिनेटर में x प्लस 3 न्यूमरेटर में कट गया ना, तो क्या बच गया आपका, बच गया आपका जो है एक्स क्यूब माइनस 7x और प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, हाँ डिवाइड कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, है ना, ठीक है। तो चलिए देखिए डिवाइड करिए चलिए हम लोग डिवीजन दिखाते हैं तो ये आपका है एक्स क्यूब माइनस 7x और प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 ना। अब देखिए इसमें जो है डिविडेंड में हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स क्यूब है, डिवाइडर में हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स है, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा 3 पावर से 2 पावर हो जाएगा ना, क्योंकि 1 पावर लेस हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, तो एक्स क्यूब के नीचे लिख देते हैं क्योंकि लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 1 है तो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ना। तो देखिए इस एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें है ही नहीं ना, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं एक्सप्रेशन के बाहर लिखते हैं, क्योंकि लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे लिखा जाता है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है जिसको यहाँ बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए माइनस करते हैं तो माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है जिसको माइनस कर दिया, माइनस है जिसको प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या होगा कट गया, हाँ। अब उसके बाद कॉपी करते हैं जो बचे हुए टर्म को, तो यहाँ क्या बचता है बताओ एक्स स्क्वायर बचता है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेगा एक्स स्क्वायर लिखेगा, हाँ। अब उसके बाद देखिए ये ऐसा इसलिए करें क्योंकि ये 2 पावर है, फिर 1 पावर फिर कांस्टेंट 0 पावर ना, तो पहले हम हाईएस्ट पावर लिखते हैं फिर उससे स्मॉलर फिर से स्मॉलर फिर से स्मॉलर ना। तो चलिए एक्स की 2 पावर हमने लिख दिया, अब एक्स की 1 पावर लिखेंगे माइनस 7x लिखेंगे, फिर एक्स की 0 पावर प्लस इस कांस्टेंट टर्म 6 लिखा जाएगा ना, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, अब डिविडेंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 हो गया, अब एक्स स्क्वायर डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री टर्म अब क्या हो गया बताओ एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा x मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन x क्या होगा x होगा ना, यहाँ प्लस x लिख देते हैं, हाँ।
अब इस प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और माइनस वन और प्लस एक्स का मिलकर के माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस एक्स को माइनस कर दिया मैंने, माइनस था इसको प्लस कर दिया, ये तो जीरो हो गया क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। अभी माइनस 7x है और ये माइनस एक्स है तो क्या होगा बताओ, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा और साइन ग्रेटर टर्म का आएगा, तो ग्रेटर टर्म कौन है, माइनस 7x है, कहने वाला नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव 7 से 1 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो माइनस 6x हो गया प्लस 6, है ना। ठीक है, अब माइनस 6 को क्या करते हैं, माइनस 6x को x से डिवाइड करेंगे तो माइनस 6 बचेगा, यहाँ माइनस 6 लिख देते हैं क्वेश्चन में। अब माइनस 6 से इसे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 6x हुआ और माइनस 1 इंटू माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो माइनस प्लस हो गया प्लस माइनस हो गया, तो ये कट गया ये कट गया, क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ना। तो आपका जो है 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x इसको कितना होगा, 5x इसको हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो 5x इज द अनदर अदर फैक्टर अदर पॉलिनोमियल्स ना, तो आपको अदर पॉलिनोमियल्स मिल गए। देखिए श्योर आंसर, राइट आंसर कौन सा सही है, बी वाला, बी वाला ऑप्शन बी ना। तो आपको मार्कशीट में क्या करिएगा, ऑप्शन बी पर हाँ डॉट कर दीजिएगा, पेंसिल से डॉट कर दीजिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, इसको फुल्ली फिल कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, बस ये करना, बस जाओ, कैसे जाऊँ भाई, हाँ